स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और इसमें इस समय जो टॉपिक चल रहा है प्रेशर मेजरमेंट का टॉपिक चल रहा है। तो जैसा आपको बताया था आपके सिलेबस में प्रेशर मेजरिंग दो डिवाइसेस हैं। एक बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है, उसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा जो आपका टॉपिक है प्रेशर मेजरमेंट का वो मैनोमीटर है। तो मैनोमीटर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मैनोमीटर पढ़ेंगे और मैनोमीटर में जो हमारे सिलेबस में है वो बेसिकली यू ट्यूब मैनोमीटर है। कौन सा मैनोमीटर है? यू ट्यूब मैनोमीटर। तो हम लोग आज यू ट्यूब मैनोमीटर के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, जहां आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगे उसे तुरंत नोट कर लीजिएगा। देखिए मैनोमीटर क्या है। मैनोमीटर एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है जहां पे हम लेफ़्ट और राइट दो लिम्ब में प्रेशर को बैलेंस करते हैं। जैसे अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पे एक कुछ इस टाइप से ट्यूब होता है। यूट्यूब मैनोमीटर में कुछ इस टाइप से एक यू शेप की ट्यूब होती है और ये यहाँ से इसको बेंड कर दिया, इसको ऐसे कुछ इस टाइप से, और ये इसको बोलते हैं यू ट्यूब। ये क्या है? यू ट्यूब। इसका शेप यू शेप में है, इसीलिए इसको यू ट्यूब बोलते हैं। अब हमें क्या करना होता है? हमें मेजर करना होता है प्रेशर किसी ऐसे पाइप में जहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा हो। सपोज़ यहाँ पे कोई पाइप है, यहाँ पे कोई पाइप है जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है और हमें इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसका प्रेशर मेजर करना है। इसका प्रेशर मेजर करना है, ठीक। तो इसका प्रेशर मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पाइप को इस मैनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। मैनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इसको मैनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके साथ साथ ये जो आपका यू ट्यूब होता है इसमें एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है। इसमें क्या होता है? मैनोमेट्रिक फ्लूइड पहले से होता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जिस फ्लूइड के प्रेशर हमें मेजर करना है उससे ज़्यादा होती है। मतलब इसके अंदर एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा। सपोज ये आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, इस पाइप के अंदर ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। जब तक ये इस पाइप से कनेक्ट नहीं होगा, जब तक इस पाइप से आपका ये मैनोमीटर कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड की हाइट सेम होगी। मैनोमेट्रिक फ्लूइड की हाइट सेम होगी दोनों लिम्ब में, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। लेकिन जब हम इसको इस पाइप से कनेक्ट करेंगे, इस पाइप से कनेक्ट करेंगे, सपोज कोई पॉइंट ए ले लेते हैं यहाँ पे जिसका प्रेशर P सफिक्स ए है इसका प्रेशर। तो यहाँ पे जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो अब क्या होता है? अब यहाँ से लिक्विड, यहाँ से जो लिक्विड इस पाइप में है ये आपके मैनोमीटर के ट्यूब में आ जाएगा। ये मैनोमीटर के ट्यूब में आएगा। जब ये मैनोमीटर के ट्यूब में आएगा तो प्रेशर की वजह से इसको थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस करेगा। इसको नीचे की तरफ प्रेस करेगा। जो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है ये नीचे जाएगा आपका, और जितना यहाँ पे ये आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड नीचे की तरफ जा रहा है उतना ही मैनोमेट्रिक फ्लूइड आपका इस तरफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा इस तरह से। एक समय ऐसा आएगा जब आपका ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड राइज कर रहा है ये रुक जाएगा। ये क्या करेगा? ये रुक जाएगा, इसमें कोई मूवमेंट अब नहीं होगा। मतलब अब ये बैलेंस्ड पोजीशन पे आ गया है, अब ये बैलेंस हो गया है। अब हमें क्या करना है? हमें प्रेशर मेज़र करना है। तो प्रेशर मेज़र करने के लिए अब देखिए इसमें अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं डेटम लाइन। इसको बोलते हैं डेटम लाइन। डेटम लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ तक आपका वो फ्लूइड है जो इस पाइप में फ्लो कर रहा है, जो इस पाइप में है। ये फ्लूइड है, फ्लूइड इन पाइप, जिसका प्रेशर हमें मेज़र करना है। और दूसरी तरफ हमारा जो फ्लूइड है ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। दूसरी तरफ हमारा मैनोमेट्रिक
फ्लूइड है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड और जनरली Hg को यूज करते हैं, या कोई और भी अन्य फ्लूइड आप यूज कर सकते हो, ऑयल भी यूज कर सकते हो, कोई भी ऐसा फ्लूइड यूज करते हैं जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इस पाइप में फ्लो होने वाले फ्लूइड से ज़्यादा हो। इस बात का ध्यान रखते हैं, इसमें ऐसा हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं। ठीक, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इसका ये एंड जो है राइट लिम्ब का जो एंड है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, और लेफ्ट साइड का लिम्ब जो है ये पाइप से कनेक्टेड है। ठीक, हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो इस फ्लूइड में इस लेफ्ट लिम्ब में जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड की डेंसिटी ρ1 है। इस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है? ρ1 है। और जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं क्या है? ρ2 है। आप इसे ρm भी कह सकते हो, आप इसे ρa ρb भी कह सकते हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग आप लिख सकते हो। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि ρ1 और ρ2 लिखो। ऐसा हमने मान लिया कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप is ρ1 and density of fluid या मैनोमेट्रिक फ्लूइड आप कह सकते हो, डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इज ρ2 ये मान लिया। इसका प्रेशर हम यहाँ लिख दे रहे हैं P_A है। ठीक, तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी हमने ρ2 मान लिया। अब जो U-ट्यूब मैनोमीटर है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ये वर्क करता है प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब। तो इसमें हमें करना क्या है कि दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड के प्रेशर को इक्वेट कर देना है। मतलब ये है प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब, प्रेशर इन लेफ्ट limb is equal to pressure in right limb। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता करना पड़ेगा कि लेफ्ट लिम्ब में कितना प्रेशर होगा और राइट लिम्ब में कितना प्रेशर होगा। ठीक, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो फ्लूइड है हमारा, इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसकी हाइट इस डेटम लाइन से, ये डेटम लाइन है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेटम लाइन, रेफरेंस लाइन है, और इसकी हाइट हम मान लेते हैं h1, इसकी हाइट को मान लिया h1, और ये जो हाइट है आपका, इस हाइट को हमने मान लिया h2, इस हाइट को मान लिया h2 ये। ठीक, इसके नीचे भी h3 और h4 हम लिख सकते हैं। अगर इसके नीचे हम जाएंगे तो ये हाइट आपकी h3 हो जाएगी और ये हाइट आपकी h4 हो जाएगी। दोनों इक्वल हैं, दोनों की हाइट इक्वल है, वो बाद में दोनों तरफ का प्रेशर भी इक्वल होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसके नीचे हमें कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। रेफरेंस लाइन, जो कि यहाँ से मैनोमेट्रिक फ्लूइड आपका शुरू हो गया है, ये तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहाँ से है, तो हमें केवल यहीं से देखना है हाइट को। इसके नीचे प्रेशर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे हमें। तो प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब, अब हमें इस लेफ़्ट साइड कितना प्रेशर है ये पता करना पड़ेगा। तो लेफ़्ट साइड अगर देखेंगे हम लोग तो पाइप में प्रेशर कितना है? P_A। इस फ्लूइड की पाइप जो है इसमें प्रेशर P_A है, प्लस इस लिम्ब में प्रेशर कितना है? तो इस लिम्ब में जो प्रेशर होगा ये प्रेशर हो जाएगा ρ1G_H1। कितना होगा? ρ1G_H1। ये प्रेशर हो गया आपका लेफ्ट लिम्ब में। ये ρ1G_H1 कैसे हुआ, अगर आप जानना चाहो तो थोड़ा सा बताएं आपको कि हम प्रेशर को कैसे लिख सकते हैं, इस प्रेशर को, कि ये प्रेशर ρ1G_H1 है ना। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए जो प्रेशर है आपका, इस फ्लूइड का वेट हमें निकालना पड़ेगा। आप जानते हो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन और वेट की यूनिट भी न्यूटन, और वेट W इक्वल टू होता है mg। W इक्वल टू क्या होता है? mg। और m कितना होता है? m क्या होता है? तो आप जानते हो, अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू हो जाता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास को
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन ए। और ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना होगा, इसका हाइट और क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो रो ए एच जी अपॉन ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाता है और रो जी एच ये प्रेशर आ जाता है। तो प्रेशर का जो फार्मूला आता है वो क्या आता है, रो जी एच आता है। यहाँ से आप इसे समझ सकते हो कि कैसे हम प्रेशर को रो जी एच लिख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड हमारा प्रेशर हो गया रो वन जी एच वन। इसी तरीके से राइट लिम्ब में अगर हम प्रेशर को देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा ये आ जाएगा रो टू जी एच टू। तो अब हमें प्रेशर फाइंड करना है इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से P सफिक्स A इक्वल टू हो जाएगा रो टू जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन। इस तरह से हम लोग प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो प्रेशर हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं ये गेज प्रेशर है। ये गेज प्रेशर है क्योंकि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं किया गया है। जबकि आप जानते हो कि एक पाइप अगर एटमॉस्फेयर में ओपन है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट करेगा। तो अगर इसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करेंगे तो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में जो यूट्यूब मैनोमीटर है, जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसमें गेज प्रेशर के लिए पूछा जाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं फाइंड करना होता है। तो आप इसी फार्मूले से पाइप में जो फ्लूइड फ्लो करेगा उसका प्रेशर आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो मैनोमीटर एक डिवाइस है मैनोमीटर एक डिवाइस है जो किसी भी पाइप में फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो उसका प्रेशर मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। और जो उसका कॉन्सेप्ट होता है उसमें वो प्रेशर को इक्वेट कर देता है, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब। इसी कॉन्सेप्ट से ये हमें प्रेशर बता देता है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि मैंने नीचे क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ से ये हाइट कंसीडर करेंगे, ये हाइट, अगर ये हाइट आपकी सपोज h3 है तो जितनी हाइट ये है उतनी ही हाइट आपकी ये भी है h3। अब जब हम नीचे की तरफ आएंगे लेफ्ट लिम्ब में जो भी प्रेशर आएगा आपका रो टू जी एच थ्री होगा, क्योंकि ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है तो रो टू जी एच थ्री, और ये भी होगा रो टू जी एच थ्री। तो लेफ्ट साइड भी रो टू जी एच थ्री हो जाएगा, राइट साइड भी रो टू जी एच थ्री हो जाएगा। जब यहाँ पे आप लिखोगे लेफ्ट साइड रो टू जी एच थ्री और राइट साइड रो टू जी एच थ्री, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए डेटम लाइन के नीचे जो भी आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसके प्रेशर को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में बेसिक जानकारी आपको हुई होगी। कल हम लोग एक नया लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यूट्यूब मैनोमीटर पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। थैंक यू।